अवनी जी, अवस्थी जी, जो बातें आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं, क्या ऐसा समझना ही ठीक है कि किसी नेता ने अपने बयान अगर व्यक्त कर दिए, खुले मंच से बता दिया कि उनकी राय इत्तेफाक नहीं रखती है उस राय से जो कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो महज इसे एक राय के तौर पर समझा जाए, ये कोई झटका नहीं है? प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है। आशुतोष जी आज इतने उससे कह रहे हैं कि बड़ी गूढ़ बात कही है। ये बड़ी गूढ़ बात विपक्षी दलों के किसी बाकी नेता को मालूम नहीं थी कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल की बहुमत होगा, जवाब वही आएगा। और इस इतने दिनों तक संसद का जो बायकॉट किया, संसद नहीं चलने दी, उससे भरपाई करवाओ उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह कि जिसने संसद नहीं चलने दी उससे भरपाई करवाओ जनता के पैसे का जो खर्च किया। आज इनको जब संसद का सत्र खत्म हो गया 6 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को याद आया कि जेपीसी का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पर बीजेपी का बहुमत होता है। ये देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? बात पहली बात नहीं है ये बात। मेरा फोन ही कट गया यहां से। आवाज आ रही है आपकी अवस्थी जी? मेरी चलिए ठीक है, आवाज भी नहीं जा रही हो क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास अवस्थी जी, लेकिन इस बात महत्वपूर्ण विषय रखने। देखिए, सिलेक्टिव हियरिंग ऑफ शरद पवार जी का नहीं होना चाहिए। शरद पवार जी और एनसीपी ने 3 बातें कही है। एक, उन्होंने हिंडनबर्ग और जेपीसी पे रखा है। दूसरा, ईवीएम पर अजीत पवार जी ने साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम ठीक है, इस पर राजनीति करना गलत है। और तीसरा कि सावरकर जी के योगदान के विषय में केवल उन्होंने नहीं, उद्धव जी ने भी कहा है। तो मैं अपने दोनों मित्रों से, आशुतोष जी से और लोनदे पाटिल जी से पूछूंगा कि क्योंकि आपने दोनों ने तारीफ की है, अनुभव की शरद पवार जी के और उनके पार्टी की, तो क्या आप तीनों बातों पर अग्री करते हैं? क्योंकि ये तो ईवीएम वाला इशू तो फंडामेंटल इशू है। क्या आप अग्री करते नहीं करते? दूसरी बात, और इधर उधर नहीं भागना है कि 2008 में इसने ये बोला, 2009 में इसने बोला। आज की वस्तुस्थिति में आप क्या बात पे अग्री करते हैं? और दूसरी बात, देखिए, एक केवल सहयोग की बात है कि मैं आशुतोष जी की आवाज में एक थोड़ा सा दर्द इसलिए सुनाई दे रहा था क्योंकि दोनों ही पार्टी के सबसे कद्दावर नेता अर्थात शरद पवार और मुलायम सिंह यादव जी को हमारी सरकार ने पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ डीए केस खोला था और वो डीए केस का भी क्लोजर रिपोर्ट 2019 में आया। मान लीजिए हम विंडिक्टिव होते तो क्यों क्लोजर रिपोर्ट आता? ये आशुतोष जी को पता है कि कैसे भ्रष्ट है मुलायम, भ्रष्ट है, ये कहते थे कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश के। और आज शरद पवार जी के बारे में लालची कायर, इस प्रकार से इतनी विभूतियों के बारे में अपशब्द कहना मुझे लगता अच्छा नहीं है। शहजाद जी, वो आपसे देखिए कर्नाटक को लेकर सवाल पूछा, एक मेघालय को लेकर आपसे सवाल पूछा जाता है, हिमंता विश्व शर्मा को लेकर सवाल पूछा जाता है। किसका देना है पहले बताइए? मेघालय का दे दीजिए। मेघालय का दे देते। मेघालय पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि वहां के प्रशासन शासन में भ्रष्टाचार की बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए थे। और अब जब हमने समर्थन दिया है तो हमने क्लियर कट एक लाइन रखी है कि वहां पर अब भ्रष्टाचार करने का कोई अवसर किसी को नहीं दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी थे वो आपके सहयोगी कैसे नहीं? भ्रष्टाचारी कहां साबित हुआ है कौन भ्रष्टाचारी है? और इस पैमाने पर तो सपा को कांग्रेस ने क्या कहा था? 27 साल यूपी बिहार, तो ये कैसे साथी हो गए एक दूसरे के? ये बसपा सपा ने क्या कहा था? सब बसपा ने कहा था चढ़ गुंडन की छाती पर वोट दबेगा हाथी पर, ये कैसे साथ हो गए? डीएमके पर कांग्रेस ने तो हत्या का आरोप लगाया था राजीव जी का। आपकी तो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार। अभी भी जीरो टॉलरेंस। अभी तो मेघालय सरकार में कोई करप्शन का स्कोप नहीं बचा। ये तो आपको स्वागत करना चाहिए बीजेपी का। और ईडी सीबीआई पहुंच गई वहां पर कार्रवाई करने के लिए शहजाद जी, मेघालय में। हाँ, वहां की अगर कोई आरोप लगता है तो वहां पे क्यों नहीं पहुंचेगी? सब जगह पहुंचेगी, हर जगह ही पहुंची है। मैं आ रही हूं अतुल जी आपके पास। उससे पहले चूंकि अवस्थी जी की बात बीच में रह गई थी, संपर्क उनसे टूट गया, तो उनको जरा कंप्लीट करने दीजिए। अवस्थी जी। हाँ प्राची जी, मैं ये पहली बार नहीं हुआ। अभी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप देखेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर के मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर, जेपीसी के मुद्दे पर ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि जब तक संसद सत्र चल रहा था तब तक तो इनकी एकता दिखाई दे रही थी अंदर। संसद का सत्र समाप्त होते ही ये सब कुछ बिखर गया क्योंकि वास्तव में कोई एक सूत्र है ही नहीं। कोई वास्तव में ऐसा कोई वजह नहीं है जिससे ये तमाम लोग एक साथ हो सकें। बड़ी साफ सी बात है, अगर 3 ऐसे मुद्दे, स्वतंत्र वीर सावरकर जिसमें राहुल गांधी जी ने बार बार कहा मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, बार बार कहा उन्होंने, एक बार नहीं, उस पर कुछ नहीं बोले, अब बोल रहे हैं। ईवीएम पर लगातार 2014 के बाद से 2022 तक ये लगातार बोलते रहे, उस पर अजीत पवार ने कहा। और जेपीसी के मुद्दे पर पूरा एक संसद का सत्र वॉश आउट हो गया, उसके मुद्दे पर इन्होंने शरद पवार जी ने कहा। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हम मुद्दों पर एक साथ हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता जानती, इसीलिए लगातार ये सब लोग, और खास तौर से विशेष रूप से कांग्रेस जो घिसटती जा रही है, कम होती जा रही है, सीमित होती है, उसका कारण यही है। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है, आज बड़ी जनता के समक्ष ये सामना हो गया, साफ हो गया कि किस तरीके से एक फ्रॉड, हिंडनबर्ग के एक फ्रॉड कंपनी के फ्रॉड मुद्दे को उठा करके, जिसमें उसका मंतव्य सिर्फ पैसे कमाना था, सिर्फ उसको लेकर के यहाँ पर भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जो हो नहीं पाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।